हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, ये एस.के. झा जो सर हैं, इन्हीं के बुक से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये सेट 9 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 8 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रैंक शाफ्ट में किस प्रकार का बियरिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरल बियरिंग होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट में एक सरल बियरिंग प्रयोग किया जाता है। अगला है, बियरिंग यह एक यांत्रिक घटक है जिसका उपयोग दो घूर्णन या फिसलने वाली सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। अगला है, क्रैंक शाफ्ट एक क्रैंक तंत्र द्वारा संचालित एक शाफ्ट है जिसमें क्रैंक और क्रैंक पिन की एक श्रृंखला होती है। अगला है, जिसमें एक इंजन की कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहती है। अगला है, क्रैंक शाफ्ट यह एक यंत्र भाग है जो पारस्परिक गति और घूर्णी गति के बीच रूपांतरण करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बियरिंग आमतौर पर किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गन मेटल। यानी कि जो बियरिंग जो होता है वो आमतौर पर गन मेटल से बना होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बियरिंग आमतौर पर गन मेटल से बना होता है। अगला है, गन मेटल कॉपर, टीन, जिंक का एक मिश्रण है। अगला है, जिसमें कॉपर यानी कि जो तांबा जो होता है वो 85% होता है। अगला है, जबकि टीन की मात्रा जो होती है वो 10% होता है। और जो जिंक जो होता है वो 5% होता है। अगला है, कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। अगला है, स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग जो है वो नहीं लगता है। अगला है, इसमें 18% अनुपात में क्रोमियम होता है। किसमें? तो स्टेनलेस स्टील में। जबकि 8% के अनुपात में निकेल होता है और 1% के अनुपात में कार्बन की मात्रा होती है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण एक गैर स्नेहित जर्नल बियरिंग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शुष्क घर्षण। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो शुष्क घर्षण में गैर स्नेहित जर्नल बियरिंग में होता है। अगला है, घर्षण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो जब एक ठोस निकाय एक स्थिर ठोस निकाय के ऊपर स्लाइड करता हो तो चलते निकाय पर स्थित निकाय द्वारा संपर्क में सतह पर एक बल लगाया जाता है। इसी बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। अगला है शुष्क घर्षण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो घर्षण दो सतहों के बीच मौजूद होता है जो स्नेहित नहीं होती है। इसे शुष्क घर्षण के रूप में जाना जाता है। अगला है स्थैतिक घर्षण। तो वस्तुओं पर तब काम करता है जब वे किसी सतह पर विराम पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग की सिंथेटिक सामग्री नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पीतल। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बियरिंग की सिंथेटिक सामग्री पीतल नहीं है। अगला है सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित फाइबर है। उनमें से अधिकांश पेट्रोकेमिकल नामक कच्चे माल से तैयार किया जाता है। अगला है सभी फैब्रिक्स फाइबर प्राप्त किए जाते हैं जबकि फाइबर कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला है इनमें एक छोटी इकाई या एक बहुलक होता है जो कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बनता है जिसे मोनोमर्स के रूप में जाना जाता है। अगला है वे नाइलोन, एक्रिलिक, पॉलीयूरेथेन और पॉलीप्रोपाइलीन शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उच्च गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बॉल बियरिंग। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाई स्पीड यानी कि उच्च गति के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है बॉल बियरिंग का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अगला है ये हल्के लोड के साथ उच्च स्पीड के प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है जहाँ पर ज़्यादा घर्षण होता है वहाँ पर बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। अगला है बियरिंग में आउटर रेस स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि थ्रस्ट बियरिंग जो है वो घर्षण रोधी बियरिंग नहीं है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो थ्रस्ट बियरिंग घर्षण रोधी बियरिंग नहीं होती है। अगला है थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग शाफ्ट के अक्ष के अनुरूप भार यानी कि लोड को सहने के लिए किया जाता है। अगला है घर्षण रोधी बियरिंग में धातु की सतहें एक दूसरे पर नहीं फिसलती बल्कि उनके बीच में कुछ बॉल अथवा रोलर घूमते हैं। अगला है बॉल बियरिंग घर्षण रोधी बियरिंग है। अगला है इनका जीवन काल बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बियरिंग बुश किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गन मेटल से बने होते हैं। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बियरिंग बुश गन मेटल से बना होता है। अगला है, एक बुश लगी हुई बियरिंग संशोधित की हुई ठोस बियरिंग होती है जिसमें कांसे या गन धातु की एक बुश लगी होती है। अगला है, गन मेटल कॉपर टिन जिंक का मिश्रण है जिसमें कॉपर जो होता है वो 85% होता है, जो टिन जो होता है उसकी मात्रा 10% होता है, और जो जिंक जो होता है जिंक उसकी जो मात्रा है वो 5% होती है। अगला है पीतल, तांबा और जिंक यानी कि तांबा और जस्ता यानी कि जिंक का मिश्रण है जिसमें तांबा जो होता है वो 70% और जो जस्ता यानी कि जो जिंक जो होता है वो 30% होता है। अगला है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, जो मेटल होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण है जिसमें जो तांबा जो होता है वो 90% और जो टिन जो होता है उसकी मात्रा 10% होता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शाफ्ट के बियरिंग के अंदर अति व्यापित यानी कि ओवरलैप्ड आर्म को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जनरल कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शाफ्ट के बियरिंग के अंदर अति व्यापित यानी कि ओवरलैप्ड भाग को जनरल कहा जाता है। अगला है धुरी या तकले यानी कि शाफ्ट के उस भाग को जो बियरिंग पर रखा जाता है उसे जनरल कहा जाता है। अगला है जनरल धारुक यानी कि होल्डर के भीतर घूमती रहती है और इस प्रकार एक धारुक धुरी का भार और दूसरे उस पर डाले हुए बलों को सहन कर सकती है तथा धुरी को बिना किसी रुकावट के घूमने का अवसर देती है। अगला है धुरी या तकले यानी कि शाफ्ट के उस भाग को जो बियरिंग पर रखा जाता है उसे जनरल कहा जाता है। अगला है जनरल यानी कि धारुक यानी कि होल्डर के भीतर घूमती रहती है और इस प्रकार के धारुक धुरी का भार और दूसरे पर डाले हुए बलों को सहन कर सकती है तथा धुरी को बिना किसी रुकावट के घूमने का अवसर देती है। अगला है किसी मशीन का बियरिंग ऐसा भाग है जिस पर मशीन के चलने से हर समय भार रहता है और धुरी यानी कि शाफ्ट के घूमने के कारण बियरिंग कुछ ना कुछ घिसता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन से बियरिंग अक्षीय यानी कि एक्सियल और त्रिज्यीय यानी कि रेडियल दोनों प्रकार के भार सहन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल। और ये जो प्रश्न है 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग अक्षीय और त्रिज्यीय भार सहन कर सकती है। अगला है नीडल बियरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इन बियरिंगों में बहुत छोटे व्यास वाले रोलरों का प्रयोग किया जाता है। इन बियरिंगों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हाउसिंग में बियरिंग स्पेस सीमित होता है। अगला है थ्रस्ट बियरिंग एक विशेष प्रकार का रोटरी बियरिंग है। अन्य बियरिंगों की तरह स्थायी रूप से भागों के बीच घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 618 और 619
सीरीज के डीप ग्रूव बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से किसको ले जाने यानी कि कैरी के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि त्रिज्यीय भार को। और ये जो प्रश्न है 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो 618 और 619 सीरीज के डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से त्रिज्यीय भार यानी कि रेडियल लोड के लिए किया जाता है। अगला है बॉल बियरिंग। इस प्रकार के बियरिंग में इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर भाग में पूरी परिधि पर ग्रूव होता है। अगला है इनमें बॉल का दोनों रेसों के साथ बिंदु संपर्क यानी कि पॉइंट कांटेक्ट होता है। अगला है घर्षण तथा आवाज को कम करने हेतु बियरिंग में ग्रीस अथवा ऑयल द्वारा स्नेहक रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।